बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियोज़ में हम एमसीक्यू जो कि मोस्ट रेलेवेंट हैं एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से उसके बारे में पढ़ेंगे। आई एम डॉक्टर ताहिर महमूद। First MCQ: the solution used in atomic absorption spectrometry is Benedict, Wash, Fehling, litmus solution. The correct answer is Wash solution, because Wash solution is basically a solution of sodium chloride which is used for atomic absorption spectrophotometer, while Benedict solution, Fehling solution and litmus solution. Benedict and Fehling are used for the detection of aldehyde and ketones, and litmus is used for acid and base. So Wash solution is the correct option. Second MCQ: if the temperature of the light source is raised, the emitted light becomes. चार ऑप्शन दिए गए हैं: broadens, narrow down, disappear, no effect on emitted light. तो जब हम टेम्परेचर रेज करेंगे तो जो आपकी emitted लाइट है वो ज़्यादा ब्रॉडन हो जाएंगी। तो ऑप्शन ए ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट फॉर रिफ्रैक्टरी एलिमेंट। अब रिफ्रैक्टरी एलिमेंट को अगर हम ऑटोमाइज करेंगे तो उसके लिए ज़्यादा हमें टेम्परेचर चाहिए। तो नाइट्रिक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एस्टेलिन ये सबसे बेस्ट है रिफ्रैक्टरी एलिमेंट के लिए, जबकि बाकी ऑप्शन थे एयर एस्टेलिन, ऑक्सीजन प्रोपेन और एयर प्रोपेन। नेक्स्ट है द अवेलेबल मल्टी एलिमेंट लैम्प कंटेन्स हाउ मैनी एलिमेंट्स। दो किस्म के हैं, एक सिंगल लैम्प पर मुश्तमिल है और ये है मल्टी एलिमेंट। तो मल्टी एलिमेंट मीन जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट हैं जिसको हम लैम्प को बार बार फिर हमें चेंज नहीं करने पड़ेगा। तो 2 से 7 जो हैं वो एलिमेंट मुश्तमिल होते हैं जो हम मल्टी एलिमेंट लैम्प यूज़ करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है 2 to 7। नेक्स्ट है द रोल ऑफ एटोमाइजर इज प्राइमरली ए लिक्विड सैंपल। पहला ऑप्शन था कि प्राइमरीली क्या करता है, डिसॉल्वेट। तो डिसॉल्वेट 2 में है, ए और डी में। जब हम सैंपल को एटोमाइज करते हैं तो उसमें जो सॉल्वेंट होता है वो क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है और उसको वो सॉलिड पार्टिकल में कन्वर्ट कर देता है। एंड देन सॉलिड पार्टिकल आर डैश इनटू फ्री गैसियस ग्राउंड स्टेट। तो जो फ्री पार्टिकल को फिर वो क्या कर देता है, वेपोराइज करके उसको ग्राउंड स्टेट में ले आता है। तो डी ऑप्शन डिसॉल्वेट मीन रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट एंड कन्वर्जन इनटू वेपर स्टेट। डी ऑप्शन करेक्ट। इन कंटिन्यूस CSAAS इंस्ट्रूमेंट वाटर कूल्ड xenon लैम्प आर ऑपरेटेड बाय। अब कंटिन्यूस सोर्स में AC सोर्स भी नहीं यूज़ हम करते, DC भी नहीं करते, बल्कि हॉट स्पॉट मोड यूज़ करते हैं xenon लैम्प को कूल डाउन करने के लिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। इन AAS कंसंट्रेशन ऑफ एटॉमिक वेपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। डेफिनेटली एटॉमिक वेपर उतनी ही ज़्यादा बनेंगे जितनी कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट इन सोल्यूशन होगी। तो सही ऑप्शन है डी। Next, in atomic absorption spectrometer, the major problem encountered is large number of atom in a ground state, large number of atom in excited state, flame emits light itself at specific wavelength, flame is hot. तो C option सही है कि flame also emit radiation with specific wavelength. A calibration curve is used to determine which concentration of an element, for example lead in a solution. Basically कैलिब्रेशन कर्व का पर्पस पूछा गया कि कैलिब्रेशन कर्व हम क्यों बनाते हैं।
तो कैलिब्रेशन कर्व बेसिकली हम जो अननोन सोल्यूशन होता है जिसकी कंसंट्रेशन का हमें नहीं पता उसको मालूम करने के लिए नॉन सैंपल के साथ कंसंट्रेशन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कैलिब्रेशन कर्व। तो ए ऑप्शन अननोन सैंपल की जो कंसंट्रेशन है वो मेजर करते हैं, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है द गैसियस आयन bombarded द कैथोड इन ए कैथोड लैम्प and eject metal atom in a process is called sputtering, spinning, submission, emission। तो सही ऑप्शन स्पूटरिंग, क्योंकि ये बेसिकली डेफिनेशन है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पूटरिंग। स्पूटरिंग बेसिकली हेलो कैथोड लैम्प में वो सेम मेटल का बना होता है जिसको हमने डिटेक्ट करना होता है, तो जब उसको हम आयोनाइज करते हैं तो वो मेटल एजेक्ट करके सेम लाइट को एमिट करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूबलाइजर? नॉबलाइजर क्या काम करता है? सक अप लिक्विड सैंपल एट ए कंट्रोल रेट, ये भी करता है डेफिनेटली न्यूबलाइज जो है। क्रिएट ए फाइन एरोसोल फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द फ्लेम, मिक्स द एरोसोल एंड फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट थॉरोली फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द फ्लेम। तो ये न्यूबलाइजर सारे काम करता है कि सैंपल को लेना, लेके उसको एरोसोल में कन्वर्ट करना और देन उसको फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट के साथ मिक्स करना फ्लेम तक। तो ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। मोस्ट रिफ्रैक्टेड पॉपुलर फ्लेम इन AASR, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्लेम्स हैं वो है एयर एस्टेलिन जो हम यूज़ करते हैं, जबकि रिफ्रैक्टरी के लिए हमने क्या लिया था? नाइट्रिक ऑक्साइड और एस्टेलिन फ्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, इन AAS विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज रेडिएशन सोर्स? ये डिफरेंट रेडिएशन सोर्सेज दिए गए हैं, तो कौन सा इसमें AAS के लिए? अब टंगस्टन लैम्प, जीनॉन मर्करी, ड्यूटीरियम, ये सारे के सारे हम यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ यूवी विजिबल। ना हालो कैथोड लैम्प मोस्टली यूज किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फोटोमीटर। लाइफ टाइम ऑफ मल्टी एलिमेंट लैम्प इज ग्रेटर और लेसर देन सिंगल एलिमेंट लैम्प। मल्टी एलिमेंट जो हैं उनकी लाइफ शॉर्टर होती है एज कम्पेयर टू सिंगल एलिमेंट लैम्प। तो सही ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट हालो कैथोड लैम्प? इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है कि हालो कैथोड एनोड इज मेड अप ऑफ जिरकोनियम एंड टंगस्टन, डेफिनेटली हालो कैथोड में ये बना होता है। द ट्यूब इज अंडर रिड्यूस प्रेशर, जो आपकी हालो कैथोड ट्यूब है उसमें रिड्यूस प्रेशर होता है 0 to 5 टॉर और उसमें इनर्ट गैस फिल की होती है। हाई वोल्टेज इम्प्रेस्ड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, तो तीनों ऑप्शन इसमें से ये सही हैं, जबकि नन ऑफ द अबव इनकरेक्ट कोई भी नहीं है इनमें से। नेक्स्ट 16, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इलेक्ट्रोडलेस डिस्चार्ज लैम्प? EDL से एब्रीवेट है इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज लैम्प। EDL इज मोर इंटेंस सोर्स देन HCl, इनकरेक्ट देखनी है, सही। इट ऑफन हैज नैरो लाइन विड्थ, ठीक। EDL रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ पावर सप्लाई, ये भी ठीक। तो तीनों ये वाले सही हैं। इट इज़ पर्टिकुलरली फॉर लेस वोलेटाइल एलिमेंट, ये वाला इसका ऑप्शन क्या था? गलत था। ये डायग्राम है हेलो कैथोड लैम्प की, तो वो कहता है कि अनमार्क कंपोनेंट को मार्क कर दें। जैसे ये लिखा हुआ ट्यूब है इसकी हेलो कैथोड की, ये एनोड है और ये इसमें के अंदर गैस फिल की हुई है, जबकि ये क्या है? ये क्वार्ट्ज विंडो है। यहाँ से जब स्पुटरिंग होगी तो रेडिएशन जनरेट होगी, तो वो यहाँ से क्या जाए कि आपके सैंपल को आयोनाइज करे। तो क्वार्ट्ज विंडो इसका सही लेबलिंग है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पुटरिंग? ऑलरेडी पीछे भी डिस्कस किया था कि स्पुटरिंग क्या है। पॉजिटिव आयन कोलाइड विद कैथोड सरफेस एंड मेटल एटम फ्रॉम कैथोड आर इजेक्टेड। तो ये है स्पुटरिंग का बेसिक प्रोसेस। बाकी नेगेटिव आयन है तो नेगेटिव आयन तो इसमें बिल्कुल नहीं होते, तो इसलिए यही ऑप्शन ठीक है। फंक्शन ऑफ द न्यूबलाइजर इज एस्पायरेशन ऑफ द सैंपल, ये भी ठीक है। आयनाइजेशन ऑफ द सैंपल, ये गलत है क्योंकि आयनाइजेशन न्यूबलाइजर नहीं करता। डिलीवरी ऑफ द सैंपल टू द फ्लेम, ये भी सही है। तो ए और सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर? सो कॉपी। Concentration of element is determined, medium. Next,
Which of the following is the function of the flame or emission spectrum in atomic absorption spectroscopy? To split the beam into two, to break the steady state light into pulsating light, to filter unwanted component, to reduce the sample into atomic state. तो फंक्शन ऑफ फ्लेम एमिशन का जो है वो क्या है कि आपका जो सैंपल है उसको एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट करना, तो डी ऑप्शन सही है। एलिमेंट टू बी एनालाइज नीड टू बी इन डैश स्टेट, जिसको हमने एनालाइज करना है उसको किस स्टेट में होना चाहिए, एक्साइटेड होना चाहिए, गैशियस होना चाहिए, एटॉमिक होना चाहिए, नन, तो इट शुड बी इन एटॉमिक स्टेट। इन कंटिन्यूस एटॉमिक sample is constantly introduced in the form of droplet, dry aerosol, vapor। तो कंटिन्यूस एटोमाइजर में हम सैंपल जो है वो ड्रॉपलेट, एरोसोल और वेपर तीनों ही इसकी करेक्ट ऑप्शन है। The light selected by the monochromator is directed onto a detector that is typically A। लाइट मीटिंग डायोड उसमें लगाते हैं हम मोनोक्रोमेटर के बाद, कैपेसिटर है, ए और बी बोथ हैं, या फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। तो हम जो टिपिकली यूज करते हैं वो होता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइट प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी? रेडिएशन इज अब्सॉर्ब्ड बाय नॉन एक्साइटेड एटम इन वेपर स्टेट एंड आर एक्साइटेड टू हायर स्टेट। ये है बेसिक प्रिंसिपल AAS का। मीडियम अब्जॉर्ब रेडिएशन, ये भी नहीं, कलर भी नहीं करते, तो ये ए ऑप्शन सही है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ AAS? AAS with what material is the cathode in halo cathode lamp constructed? हेलो कैथोड लैम्प में जो कैथोड है उसका मटेरियल वो कहता है कौन सा है, तो डेफिनेटली ये वही मटेरियल होगा जिसको हमने सैंपल को एनालाइज करना। ना टंगस्टन, ना क्वार्ट्ज, ना एल्यूमिनियम, ये सेम उसी का बना होगा जिससे हमने एनालाइज करना। तो एलिमेंट टू बी इन्वेस्टिगेटेड सही ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूल यूज्ड इन फ्लेम फोटोमीट्री? एस्टेलिन, हाइड्रोजन, प्रोपेन, ये तीनों फ्यूल्स के नेम है, जबकि कैम्फर ऑयल लिक्विड है तो ये फ्यूल का नेम नहीं है जो हम यूज करते हैं AAS में। एट विच प्रेशर शुड द गैस इन द सील ट्यूब बी मेंटेन्ड इन द हेलो कैथोड लैम्प? तो हेलो कैथोड लैम्प मोस्टली हम रिड्यूस प्रेशर पे करते हैं, तो 1 to 5 टार नॉर्मली उसका प्रेशर मेंटेन करते हैं HCl ट्यूब में। A beam of the electromagnetic radiation emitted from the excited lead atom is passed through the dash sample. Ionized sample, cation, vaporized, none of the above। तो हम vaporized फॉर्म में सैंपल को क्या करते हैं, पास करते हैं। Sample solution are usually introduced into a dash by sucking up a capillary tube, nebulizer, sample tube, burner, fusion tube। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, सक कहाँ से होता है, न्यूबलाइजर क्या करता है, सैंपल आपका सक करता है, तो ए ऑप्शन न्यूबलाइजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द मिशन सिस्टम इन फ्लेम फोटोमीट्री? बर्नर, एटोमाइजर, फ्यूल गैस, चॉपर। तो जो नॉर्मल एमिशन फ्लेम फोटोमीटर है उसमें चॉपर नहीं लगा होता, तो ये उसके कंपोनेंट नहीं। फर्स्ट एटॉमिक स्पेक्ट्रोमीटर वाज बिल्ट बाय एलन वॉल्श, साइंटिस्ट था, तो नेम तो ठीक है लेकिन ईयर 1954 में उसने स्पेक्ट्रोमीटर को क्या था, फर्स्ट बिल्ट किया था। द सेपरेशन ऑफ पार्टिकल इनटू डिवीजन मॉलिक्यूल एंड ब्रेकिंग इनटू एटम इज कॉल्ड। तो डेफिनेशन पूछी है कि ये क्या है, तो एटोमाइजेशन इसको कहते हैं कि मॉलिक्यूल से सैंपल को पहले लैदा करके उसके बाद उसको एटम फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो डेट इज कॉल्ड एटोमाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ एटोमाइजेशन? कि एटोमाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, फ्लेम फर्नेस से भी कर सकते हैं, ग्रेफाइट फर्नेस से भी कर सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन एटोमाइजेशन के लिए हैं। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन यूज ग्राउंड स्टेट एटम, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन, नन। तो ग्राउंड स्टेट एटम एटॉमिक अब्जॉर्प्शन में इस्तेमाल किए जाते हैं। A device for converting a solution into fine spray or droplet is called nebulizer। Definition है which of these is more efficient in atomic absorption spectrometry?
ग्रेफाइट फर्नेस है कि सारे आपके जिस किस्म का मर्जी सैंपल उसको ये क्या कर देता है, ऑटोमाइज कर देता है, इसलिए ग्रेफाइट फर्नेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एफिशिएंट। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब कन्वर्ट लाइट सिग्नल इनटू हीट एनर्जी, साउंड, इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब कन्वर्ट कर देती है, तो सही ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मोनोक्रोमेटर इज यूज्ड टू सेलेक्ट विच वेवलेंथ दैट अब्सॉर्ब बाय द सैंपल, स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ द लाइट, एनी वेवलेंथ, ए रेंज। तो बेसिकली मोनोक्रोमेटर में हम सिंगल वेवलेंथ को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो सही ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ चॉपर इन AAS। फ्लेम फोटोमीटर में हमने पीछे पढ़ा था कि चॉपर नहीं लेते, तो जबकि AAS में चॉपर यूज करते, तो इसका फंक्शन क्या है, टू ब्रेक द स्टडी लाइट इनटू पल्सेटिंग लाइट। तो जो आपकी लाइट आ रही है उसको पल्सेटिंग लाइट में कन्वर्ट करना, तो बी ऑप्शन इसका सही। द सैंपल फॉर AAS मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, गैस, सॉलिड, सोल्यूशन। तो AAS के लिए सैंपल का सोल्यूशन फॉर्म में होना जरूरी है। हाउ कैन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बी इंक्रीज्ड इन हैलो कैथोड लैंप। इंटेंसिटी हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसके डिफरेंट वेज हैं। एडिशन ऑफ नॉन कंड्यूसिव प्रोटेक्टिव शील्ड ऑफ माइका, एडिशन ऑफ नाइट्रोजन टू नियॉन और आर्गन इन द लैंप, इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द गैस, चेंजिंग द मेटल ऑफ द कैथोड। तो सही है, नॉन कंडक्टिव प्रोटेक्टिंग शील्ड जो है वो हम उसमें ऐड कर देते हैं, जिससे उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीट्री इज आल्सो कॉल्ड एटॉमिक अब्जॉर्प्शन फ्लेम फोटोमीट्री, ये उसका अदर नेम भी है। AAS measures the identity, number, atomic number, concentration। तो AAS में हम बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ द एटम मालूम करते हैं। Atomic absorption is a common technique for detecting dash in environmental sample, gases, liquids, metals, all। तो AAS मेटल के लिए यूज की जाती है। Atomization is carried out in lead, silicon, tungsten, graphite। तो एटोमाइजेशन का जो प्रोसेस है वो ग्रेफाइट का फर्नेस बना है उसमें की जाती है, तो ग्रेफाइट सही ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द एटोमाइजर इन द मिशन सिस्टम ऑफ AAS, टू स्प्लिट द बीम इनटू टू, टू ब्रेक द स्टडी लाइट इनटू पल्सेटिंग लाइट, टू ब्रेक लार्ज मास ऑफ लिक्विड इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट, टू रिड्यूस द सैंपल इनटू एटॉमिक स्टेट। एटोमाइजर का फंक्शन क्या है कि आपका जो लार्ज सैंपल है उसको स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देना, तो सही ऑप्शन है सी। द अब्जॉर्ब वेवलेंथ इन एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अपीयर एज डार्क बैकग्राउंड, लाइट बैकग्राउंड, डार्क लाइंस, लाइट लाइंस। तो AAS में ये अपीयर होती है एज ए डार्क लाइन। AAS absorption of electromagnetic radiation take place in visible region, ultraviolet, both A and B, infrared। तो AAS में नॉर्मली UV विजिबल दोनों रीजन में ये फॉल करती हैं। When a beam of monochromatic light is passed through a substance, the absorption of light is directly proportional to path length of the sample, molar concentration, nature of the radiation, both A and B। तो बेसिकली ये दोनों पे डिपेंड करती है, पाथ लेंथ पर भी और कंसंट्रेशन पर भी। तो ए और बी बोथ ये सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, द ग्लास ट्यूब इज फिल्ड विद आर्गन गैस, नियॉन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो इनर्ट गैस मोस्टली जो हम यूज करते हैं डेट इज आर्गन और नियॉन। वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इलेक्ट्रोड इज, तो हमने कहा था कि हाई वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं 300 to 500 नॉर्मली इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं। बर्नर यूज्ड इन AAS आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। तो दो किस्म के नॉर्मल बर्नर हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रोडलेस और कंटिन्यूस, 2। द बैकग्राउंड इन एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ब्राइट, ब्राउन, डार्क, पर्पल। तो बैकग्राउंड उसकी क्या होती है, ब्राइट, और जो लाइनें आती हैं वो होती हैं डार्क। तो ए ऑप्शन ब्राइट।
In AAS, the most strongly absorbed light is called as resonance light. Baseline, स्ट्रोक लाइन, एंटी स्ट्रोक, तो रेजोनेंस लाइन कहते हैं जो सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब होती है। विच टेक्निक इज़ वेरी कॉमन फॉर डिटेक्शन ऑफ मेटल एंड मेटलॉइड, तो सबसे ज़्यादा जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो AAS है। एटॉमिक एमिशन लिमिटेड है, थोड़े एलिमेंट इससे करते हैं, जबकि NMR और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो AAS यूज़ मेजरली की जाती है फॉर मेटल एंड मेटलॉइड। What is the name of an instrument used to measure the absorbance of colored compound in a solution? तो colorimeter is the instrument which is used for measuring of color. The phenomena of bombardment of ion on cathode is called. पीछे भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो ये दोबारा फिर रिपीट और तरीके से की है। एक्साइटेशन, एटोमाइजेशन, स्पटरिंग, आयनाइजेशन। तो sputtering is the phenomena. Separate lamp is used for detection of each element in AAS, AES, UV visible, all of these. तो AAS में हम जिस एलिमेंट को डिटेक्ट करना होता है वही उसका क्या है, लैंप यूज करते हैं, तो AAS इसका करेक्ट ऑप्शन। इन AAS एंड AES स्पेक्ट्रा आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो वेवलेंथ के लिहाज से स्पेक्ट्रा हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इन हर एलिमेंट का एक अपनी लैम्डा मैक्स है। चॉपर इन AAS है फंक्शन एटोमाइज सैंपल, न्यूबलाइजिंग, एलिमिनेट इंटरफेरेंसेस, नन ऑफ दिस। तो चॉपर का फंक्शन जो हम AAS में यूज करते हैं वो बेसिकली इंटरफेरेंस ऑफ द अदर सैंपल की रिमूव करता है, तो एलिमिनेट इंटरफेरेंसेस। Which type of lamp is used to atomize all atom in background absorption? Deuterium lamp, tungsten, hydrogen, mercury. जो नॉर्मल लैंप फिर हम बैकग्राउंड में यूज करते हैं, डेट इज द फंक्शन ऑफ ड्यूटेरियम लैंप। फंक्शन ऑफ न्यूबलाइजर पहले भी हम देख चुके हैं। हाई इंटेंसिटी, नो हॉट वेपर्स, कन्वर्जन ऑफ सोल्यूशन इनटू फाइन स्प्रे ऑफ ड्रॉपलेट्स, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ न्यूबलाइजर, सी ऑप्शन सही। इलेक्ट्रोथर्मल AAS इंस्ट्रूमेंट यूज नियॉन, हाइड्रोजन, जीनॉन लैंप, ग्रेफाइट ट्यूब। तो इलेक्ट्रोथर्मल में हम ग्रेफाइट ट्यूब यूज करते हैं एज ए। विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज डिटेक्टेड बाय AAS? CNO, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम। तो ये सारी ये नॉन मेटल्स, लिथियम बेरिलियम AAS की बजाय FeS से करते हैं, तो लिथियम बेरिलियम बोरान ये हम करते हैं AAS से। विच गैसेज आर यूज इन AAS? बेसिकली वहाँ हमें फ्लेम चाहिए और फ्लेम में ऑक्सीजन और एस्ट्रीन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। द डिटेक्शन लिमिट इन AAS इज more than 98%. What is the function of plasma in ICP-AES? ICP mean conductivity coupled plasma. It atomizes your sample by increasing the temperature. कि जो आम फ्लेम यूज करते हैं उसका टेम्परेचर कम होता है, जबकि जब कंडक्टिवली कपल प्लाज्मा यूज करेंगे तो ये उसका टेम्परेचर राइज कर देता है, जिससे सैंपल की एटोमाइजेशन ईजी हो जाती है। इन फ्लेम एटोमाइजर हीट इज required potentially, provide in excess amount, not required, thermally required. तो definitely excess amount में चाहिए ताकि सैंपल properly atomize हो सके। Limit of detection for FAAS are typically in which of the following range? LOD limit of detection 0.01 से लेकर 0.1 माइक्रोग्राम पर ml तक ये क्या है, डिटेक्ट कर लेता है सैंपल। Intensity of light absorbed by a neutral atom is directly proportional to the wavelength, emission, concentration of the element and then absorption. तो ये basically concentration of the element के क्या होगी, directly proportional होगी, तो C B option सही। 72 question, ionization interference occur when flame temperature is too high, too low, फोटोवोल्टिक सेल इज यूज, फिल्टर व्हील इज यूज। तो फ्लेम टेम्परेचर अगर ज़्यादा है
तो फिर आयोनाइजेशन और सैंपल भी हो जाएगा, तो जिसकी वजह से आयोनाइजेशन इंटरफेरेंस क्रिएट हों। डिटर्मिनेशन ऑफ लेड इन पेट्रोलियम इज एनालाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। लेड इन पेट्रोलियम डेफिनेटली ये AAS स्पेक्ट्रोमीटर से ही हम इसको मालूम कर सकते हैं, ना फ्लेम से, ना IR से, ना फ्लोरोमीट्री से। फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब इज मोस्ट कॉमनली यूज डिटेक्टर बिकॉज वी गेट स्टेबल पावर सप्लाई इन दिस, तो ए ऑप्शन सही है। वी गेट स्टेबल आयन सोर्स, इसका भी कोई फंक्शन नहीं, स्टेबल वोल्टेज पावर सप्लाई का फंक्शन। विच टाइप ऑफ द लाइट सोर्स इज यूज फॉर LSAAS। HCl इलेक्ट्रोड प्रोटॉन डिस्चार्ज, तो LSAAS में तीनों किस्म के हम लाइट सोर्स यूज कर सकते हैं। EDL इज अट्रैक्टिव बिकॉज इट यूज्ड फॉर लो वोलेटाइल एलिमेंट, हाई वोलेटाइल, नॉर्मल, नॉन वोल। तो लो वोलेटाइल एलिमेंट के लिए हम इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज लैंप क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो सही ऑप्शन है ए। Which one element is most commonly used in cold vapor and hybrid generation for atomization। तो मरकरी नॉर्मली हम क्या है, ऐसा एलिमेंट जिसको हम इसके लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसको ऑटोमाइज करना ज़रा मुश्किल है। इलेक्ट्रोथर्मल मेथड इज कंप्लीमेंट्री टू फ्लेम मेथड, बर्नर मेथड। फ्लेम मेथड के लिए कंप्लीमेंट्री है। Which one is the most accurate background correction method in LSAAS? Zeeman correction method, Smith-Hafer correction method, both and B, none। तो ये दोनों most accurate background correction method हैं LSAAS में। Which type of the flame is used in AAS ionization interferences? Ionized flame, unionized, fully ionized, vaporized। तो डेफिनेटली आयोनाइजेशन इंटरफेरेंस के लिए हमें अनआयोनाइज्ड फ्लेम चाहिए ताकि प्रॉब्लम कम से कम हो। विच ऑफ द एलिमेंट कंबाइन विद कैल्शियम टू फॉर्म रिफ्रैक्टरी कंपाउंड फॉर्मेशन। फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट बन जाता है, EDTA से भी कम्प्लेक्स बन जाता है, स्ट्रोंशियम और लैंथियम ये भी कम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो ऑल ऑफ दीज कंबाइन कैल्शियम के साथ मिलके रिफ्रैक्टरी कंपाउंड फॉर्मेशन कर देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन गैस और ऑक्सीडेंट इन प्लाज्मा इज, आर्गन गैस हम एज एन ऑक्सीडेंट यूज करते हैं फॉर द प्लाज्मा ICP में। लेजर अब्जॉर्प्शन इज ओवरकम बाय इंक्रीजिंग फ्लेम यूजिंग आयोनाइजेशन सप्रेसर, डिक्रीजिंग फ्लेम। तो बेसिकली आयोनाइजेशन सप्रेसर हम यूज करते हैं लेजर अब्जॉर्प्शन में। ए कैलिब्रेशन कर्व इज यूज टू डिटरमिन अननोन कंसंट्रेशन ऑफ द एलिमेंट, ये पीछे भी हमने रिपीट किया था। अब्जॉर्प्शन ऑफ द सैंपल, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। तो डेफिनेटली कैलिब्रेशन कर्व का फंक्शन क्या है, किसी भी सैंपल की अननोन कंसंट्रेशन मालूम करना। सॉलिड सैंपल कैन बी डायरेक्टली एनालाइज्ड बाय यूज ऑफ ग्रेफाइट फर्नेस, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अदरवाइज हमें सोल्यूशन फॉर्म में सैंपल चाहिए। ये डिफरेंट डायग्राम है, लेबलिंग पूछी है कि इसमें लेबल कर दें कि कौन सा फंक्शन क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो बेसिकली करेक्ट सीक्वेंस करना। तो सबसे पहला जिसमें देखें ये 1 पे है हालो कैथोड लैंप, दूसरे नंबर पर है आपका न्यूबलाइजर, तीसरे पे है ये टेस्ट सोल्यूशन, सैंपल सोल्यूशन जिसको भी कह सकते हैं, और चौथे नंबर पे आपका मोनोक्रोमेट। तो सही ऑप्शन सी सीक्वेंस सही है, क्योंकि सबसे पहले नंबर पे है हालो कैथोड जो कि ना ए में है, ना बी में है, ना डी में। तो सही ऑप्शन सी। मोस्ट एनर्जेटिक रिएक्शन टेक प्लेस इन विच जोन। इग्निशन, टेम्परेचर, प्राइमरी रिएक्शन, फ्लेम, इंटरनल को। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जेटिक सोर्स होता है वो प्राइमरी रिएक्शन जोन होता है, जहाँ टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई होता है। तो बी ऑप्शन सही। In regional industry, which element pair concentration are same for sample taken from different regions? Chromium, iron, copper, manganese, selenium, magnesium, zinc, selenium। तो जिंक और सेलेनियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा तौर पर सेम है। In AAS light source, which material can be used? मटीरियल बेसिकली बोरोसिलिकेट ग्लास का वो ट्यूब बनी होती है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो सही ऑप्शन
बोरोसिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्शन कैन हेल्प अस टू गेट rid of porosity of graphite in graphite atomizer? Applying high current, lowering resistance, coating tube with pyrolytic graphite, applying high voltage। तो पोरोसिसिटी से rid ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी कोटिंग कर देते हैं ट्यूब की पैरोलिटिक ग्रेफाइट से। तो ये सही ऑप्शन। तो ये थे इम्पोर्टेंट MCQs जो मोस्टली AAS में आ सकते हैं। थैंक यू very much।